Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel, welcome to the lecture number 7 of O-Level Economic Lecture Series। तो आज हम जो बात करेंगे आज की वीडियो में वो होगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। लास्ट वीडियो में ही थी रिलेटेड टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और वही जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है कि उसको जितना कन्फाइंड रखेंगे टूवर्ड्स की है क्या, और उसके कितने जो भी ग्राफ्स हैं और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ताकि जो भी उस पर आगे जो आप क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकेंगे। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखें, जो आपके पास दो पेपर्स होते हैं इसमें इकोनॉमिक्स में, एक एमसीक्यू बेस्ड है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड है। तो मेरे ख्याल से जो आपका एमसीक्यू बेस्ड कोई पेपर है तो उसमें हम एमसीक्यूज कर भी रहे हैं, बीच में कुछ वीडियोस में मैं आपको साथ साथ उसमें वो करवा भी रही हूँ। लेकिन एक और चीज़ भी ये कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट आप उसका आपको आ गया उस टॉपिक का, तो एमसीक्यूज का पेपर करना जो है वो फिर टफ नहीं होता कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं। स्ट्रक्चर्ड में ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और होनी चाहिए, लेकिन एमसीक्यूज में आपका कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर है तो उसको समझ लें कि जो आपको बताया जाता है कि क्या है, क्यों है और किस तरह है, तो वो अगर आपको सारी एक डायरेक्शन समझ में आ जाती है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, जैसे हमने पहले बात की थी कि आपके पास जो है जो इलास्टिसिटी है वो रिस्पॉन्स है। तो अब सप्लाई के केस से भी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एवर देयर इज़ एन इंक्रीज इन द प्राइस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, हाउ मच जो आपको इलास्टिसिटी ये बताती है कि कितनी सप्लाई आपके पास चेंज हो रही है, क्वांटिटी सप्लाई कैसे रिएक्ट करती है टुवर्ड्स प्राइस, और उसके कौन से फैक्टर्स हैं वो हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हाउ टू कैलकुलेट इट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अगर आपके पास परसेंटेज चेंज इन quantity supplied is greater than percentage change in price, तो आपके पास elasticity जो है that is greater than 1. If percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price, तो आपके पास elasticity जो है वो 1 के इक्वल है। On the other hand, अगर आपके पास percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, तो आपकी elasticity less than 1 है। अब आपके पास कैलकुलेशंस आ जाती हैं एमसीक्यूज वगैरह में भी। अगर फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास प्राइस जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 10 to 12, ठीक है, इनिशियल यानी पी नॉट या पी वन आपके पास 10 है और वो आपकी $10 या पी क्या 10 जो भी वो आपको फिगर दे देंगे, 10 to 12 है। और सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो आपकी चेंज हो जाती है फ्रॉम 100 to 130। ठीक है, अगर आपके पास फ्रॉम 100 to 130। अब अगर आपने इसमें इसकी इलास्टिसिटी आपसे पूछी जाए, फाइंड आउट करें या पूछा जाए मोर इलास्टिक है लेस इलास्टिक है, तो अगेन फार्मूला आपके पास वही है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, 130 माइनस 100, इस तरह हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं, ओवर द ओरिजिनल 1 into 100 टू फाइंड आउट द परसेंटेज। तो आपके पास क्या आ गया, 30% जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वो क्या है आपके पास, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 जो ओरिजिनल थी इंटू 100। ठीक है, ये आपके पास जो है फाइनली ये आपके पास आ जाएगा 2 into 10 विच इज़ 20%। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस के 20% चेंज होने से अगर आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 30% चेंज हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गुड है सप्लाई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इलास्टिक है। ठीक है, यानी आपके पास जब रिस्पॉन्ड क्वांटिटी सप्लाइड ने ज़्यादा किया है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज हुई, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 30% मोर देन द प्राइस चेंज हुई। तो इस तरह जो है डिफरेंट कैलकुलेशंस आपको आ सकती हैं और आप उसमें एमसीक्यूज बेस में भी उसी तरह कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अब आप देख लें यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन, मैंने आपको उसमें भी बताया था कि नेगेटिव साइन आपको जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो वो आपको इन्वर्स रिलेशन बता रहा होता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली।
तो यहाँ तो आपके पास साइन भी पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज यू हैव द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब ग्राफ में अगर आप देखें, जिस तरह उसमें आपको बताया था कि कैसे आप उसको शो करेंगे विद हेल्प ऑफ द ग्राफ, तो आपके पास अगर ग्राफ पे आपको शो करना हो या ग्राफ से आपको पता करना हो कि इलास्टिक है, तो जिस तरह उसमें हम देखते थे कि क्वांटिटी सप्लाइड आप जो है वो ले लेंगे ऑन एक्स एक्सिस और प्राइस, जिस तरह नॉर्मली हम सप्लाई का वो कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ठीक है पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब अगर हमने थोड़ा सा इलास्टिक उसको शो कर रहे हैं तो हम तो कोई भी 2 पॉइंट्स लेकर बता सकते हैं कि वो इलास्टिक है कि नहीं। तो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और उसकी हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि देखें प्राइस में चेंज है, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बता देगी कि ये आपका कर्व सिर्फ भी दिया हो तो उससे भी आपको पता चल सकता है बाय जस्ट टेकिंग द 2 पॉइंट्स कि आपके पास जो ये इलास्टिक गुड है, अगर उसका कर्व है तो दिस शोज़ यू दैट द सप्लाई प्राइस इलास्टिक सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1 और इट इज़ इलास्टिक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास फॉर इंस्टेंस कि अगर आपके पास कर्व कहीं इस फॉर्म में पॉजिटिवली स्लोप्ड ही है लेकिन कर्व आपके पास इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगेन टेक 2 पॉइंट्स, ठीक है, और आप उसको भी कभी कभी नंबर्स गिवन है, कभी कभी नंबर्स आपके पास नहीं गिवन है, तो आप उससे शो देख लें। अब आपकी प्राइस में चेंज ज़्यादा है, ठीक है, और जो सब क्वांटिटी है उसमें चेंज कम है, विच शोज़ कि आपके पास जो गुड है वो इन इलास्टिक है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये इलास्टिक शो हो रहा है, ऑन द अदर हैंड ये इन इलास्टिक है। और वही जिस तरह हमने एक्सप्लेन पहले डिमांड में भी किया था कि आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हेन एवर यू हैव व्हाट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक आपके पास ये आ जाएगा कि वट एवर सही बता आपने उधर थोड़ा सा यहाँ पे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा डिमांड में हम शो करते थे, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन है वो आपको शो कर देगी दैट इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। और हम अगर यहाँ पे सप्लाई ले रहे हैं, यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वट एवर द प्राइस में बी द क्वांटिटी सप्लाइड हैज़ नॉट चेंज, इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। आगे मैं जब आपको फैक्टर्स बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी उन केसेस में जैसा कुछ गुड्स, जैसा मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था कि आपके पास जैसा पेरिशेबल गुड्स हैं जो आपकी जिनकी लाइफ कम है, एक्सपायरी कम है, तो आप उनकी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि फिक्सड ही रहेगी, या कम अज़ कम कभी फॉर जस्ट 1 डे जो है वो एक मार्केट वो उसमें उसकी जो सप्लाई है वो फिक्सड रहेगी, उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सही बात है कि अगर आपकी एक फ़िक्स एक्सपायरी, अगर आपके पास ये नहीं होगा कि आप उसको एट वंस उसको बढ़ा दें, या अगर आप उसको स्टोर करने के बाद में करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम वो चीज़ें फिर आपकी इट्स जस्ट नॉट अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड, ऑफ कोर्स आपकी इलास्टिसिटी, आपका रिस्पॉन्स डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट है, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है फिर आपके मार्केट इक्विलिब्रियम को और चीज़ों को, और उसको आपने इंकॉर्पोरेट करना होता है अपनी डिस्कशंस में। ऑन द अदर हैंड इसी तरह जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था कि अगर आप ले लेंगे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक जो है वो ये है कि आपकी ज़रा सी चीज़ से बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे दिट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, अब आपके जो फैक्टर्स जो हैं जो आपकी इलास्टिसिटी को इफेक्ट करेंगे, जैसे टाइम टेकन टू प्रोड्यूस इट, अगर आपकी किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कम टाइम लग रहा है तो ऑफकोर्स उसको कॉस्ट जो उसको सप्लाई को चेंज करने में आएगी वो कम आएगी, तो आपकी सप्लाई जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी टूवर्ड्स चेंज इन द प्राइस, ज़्यादा करेगी क्योंकि इट्स ईजी टू प्रोड्यूस दैट थिंग। तो सही बात है, जो प्राइस इंक्रीज होती है तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सप्लाई जब हम कहते हैं कि अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, आपकी सप्लाई इंक्रीज होती है टू गेन द प्रॉफिट, एज हर बिजनेस का जो गोल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो वो रिस्पॉन्ड ज़्यादा करेगी अगर इस ईजी जो कम उसको टाइम लग रहा है प्रोडक्शन में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड और वाइस वर्सा इसी तरह। और अब अगर फिजिबिलिटी स्टोरिंग इट, अगर आप उसको स्टोर कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स फिर आपकी जो सप्लाई जो प्राइस चेंज जो सप्लाई का रिस्पॉन्स है वो
ज़्यादा होगा वो इलास्टिक होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू कैन नॉट स्टोर इट, कभी कभी फिक्स्ड एक्सपायरीज होती हैं या पेरिशेबल गुड्स हैं, तो जब आप उनको स्टोर नहीं कर सकते तो उनकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है। जब हम कहते हैं इनइलास्टिक सप्लाई है तो आपके प्राइस के चेंज होने से वो आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सप्लाई चेंज नहीं हो रही ज़्यादा, और अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो वो ये वाले फैक्टर्स हैं और वो जो गुड्स होते हैं जिनकी वजह से हम देख सकते हैं कभी कभी आपकी जिस तरह क्या कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ है आप जो पेरिशेबल या जो ईटेबल्स होते हैं वो आप एकदम से बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, या उनकी एक फिक्स एक्सपायरी है तो वो उनको आप स्टोर भी नहीं कर सकते फॉर सर्टेन। तो उस वजह से ऑफ कोर्स उनको हम कहेंगे कि उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उन गुड्स की वो आप इनइलास्टिक गुड्स हैं, लेस देन 1 है, या बीच में वो परफेक्टली इनइलास्टिक हैं। सो दिस वॉज अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसको भी मैंने समराइज रखने की कोशिश की ताकि आपको बेसिक उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और वही जो जिस तरह मैंने आपको अभी स्लाइड पे समझाया कि कैसे आपने जो कैलकुलेट करना है, तो वही उसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह इनइलास्टिक है, इलास्टिक है, और कुछ उसमें फिगर्स भी आ सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगी, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस को। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और आप उसको हर चीज़ को लॉजिकली ज़रूर सोचिएगा कि अगर जब भी कोई भी जिसमें आपको प्राइस इंक्रीज है सप्लाई है तो उसका क्या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, जिस तरह हम एमसीक्यूज कर भी चुके हैं पहले। और एमसीक्यूज जैसा मैंने शुरू में वीडियो में कहा कि वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है चीज़ों का तो बहुत ईजी है टू गेट फुल मार्क्स इन दैट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी जो आपको एक जनरल पूरा व्यू है, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।